मीन राशि वालों, मित्रों ये 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वैसे तो आपको बता दें, शुभ ग्रहों की शुभ स्थिति आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव में सूर्य और साथ साथ शुक्र मौजूद हैं, जो शुक्रादित्य योग बना रहे हैं। और शुक्रादित्य योग अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फल देता है। साथ ही मालव्य योग भी बन रहा है आपके अष्टम भाव में, क्योंकि शुक्र स्वग्रही हैं। और मंगल इस समय बुध के साथ मौजूद हैं आपके भाग्य भाव में। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, शनि आपके राशि में है वक्री अवस्था में, और राहु जो है वो इस समय द्वादश भाव में, केतु इस समय छठे भाव में है। ऐसे में ये 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बातें बताएंगे आपको। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करूं उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, जरूरी जानकारी, साथ ही साथ डेली का राशिफल मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी को दबा दें ऑल बटन पे, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों, ग्रहों की जो स्थिति है, कई तरह के बेहतर आपको नए अवसर देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक नहीं कई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोगों के बारे में बता दें जो इस समय कुंवारे हैं। ये पुरुषों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध पुरुषों से माना जाता है। तो जो कुंवारे हैं उनकी शादी की प्रपोजल प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। इस समय शादी होने की, ये 10 दिन में शादी होने की संभावना भी है, और साथ साथ शादी पक्की हो जाएगी इसकी भी संभावना है। क्योंकि कभी कभी शादी पक्की हो जाती है और इसका डेट बहुत बाद में रखा जाता है, जिससे कि शादी बाद में होती है। तो यहाँ यही है कि आपका बात बनने की पक्की हो जाएगी। बात अब पक्की हो जाएगी, मतलब आपका शादी का समय निर्धारित चाहे बाद में हो चाहे कभी भी हो, लेकिन शादी पक्की हो जाने की संभावना बन रही है इन 10 दिनों में। ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपके जो तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, वो काम जो कराएंगे अचानक कराएंगे, जिसमें परिवार के सदस्यों का एक सहयोग सपोर्ट मिलेगा, जिससे ये कह सकते हैं कि पारिवारिक सपोर्ट सहयोग से आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनेगी। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके भाग्य भाव में मंगल और बुध बैठे हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी ग्रह हैं। एक तो भाग्य के स्वामी हैं और दूसरे बुद्धि के स्वामी हैं। आपके लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है। आप यदि अपने दाम्पत्य जीवन में परेशान हैं तो ऐसा बिल्कुल भी बेकार के टेंशन लेने से बचें, क्योंकि इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी एक अनुकूलता देखने को मिलेगा। एक दूसरे को समझेंगे, जीवन साथी को समझेंगे, और रिश्तों में मजबूती लाने की अपनी तरफ से आपके बहुत अच्छे प्रयास भी रहेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। और एक बात और आपको बता दें, इस समय आपके लिए अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए भी है जो लव मैरिज करना चाहते हैं, लव अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अपने लव लाइफ को अपने घर में बताकर सबको राज़ी करके, शादी के लिए राज़ी करके एक शादी का माहौल बनाते हैं। तो ये समय इसलिए आपका बहुत अच्छा है, बेहतर है। इसलिए घर के लोग इससे राज़ी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत अच्छा समय है। ये समझ लीजिए कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। कोई भी काम को हल्के में लेने से बचे, जो काम है उसको पूरी तरह निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका भाग्य यहाँ बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। और ये ऐसे में यदि अच्छे समय का फ़ायदा आप नहीं उठाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ये आपका बहुत ही शानदार समय है। बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर आपका चिंतन जो होगा, आपका सोच जो होगा, आपका जो तरीका होगा, वो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ प्राप्ति के लिए बुद्धि प्रदान करेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो एक चीज़ और समझ लीजिए, इस समय आपके जो पंचम भाव में बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे लाभ के घर पर है, सप्तम दृष्टि। तो बिजनेस में, व्यापार, कारोबार में, या कोई भी आपका अपना प्रोफेशन हो, कोई भी कारोबार हो, कोई भी कार्य हो, अपनी तरफ से साहसपूर्ण कार्य करें। ये एकदम ना सोचें कि ये कार्य मेरे से नहीं होगा, या इस कार्य को बाद में करेंगे, या इस कार्य को किसी और पर छोड़ देंगे, वो कर देगा। मतलब डिपेंड भी ना हो और टाले भी नहीं कार्य को। जो कार्य है उसे खुद से और पूरा करने की कोशिश करें।
क्योंकि लाभ का अच्छा समय है। इस समय मंगल, बुध, सूर्य और साथ साथ गुरु आप पर मेहरबान हैं। यदि इसका फ़ायदा आप नहीं उठाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए निरंतर प्रयासरत रहें। आलस बहुत आएगा किसी भी काम में, चाहे वो घर का कार्य हो, मित्रवत कार्य हो, बाहर का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, आलस बहुत आएगा। और अपने कार्य में तो और आप आज के काम कल पर टालेंगे, तो इससे बचें। क्योंकि शनि जब प्रथम भाव में होते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है, जिस कारण से आपका काम बिगड़ता है और कई तरह के समस्या का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप कार्य को त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय ऐसे लोग जो डिफेंस सेक्टर में नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत बेहतर समय है। यहाँ तक कि जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप मेहनत से पीछे ना हटें। विदेश यात्रा के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या जिनका बिजनेस विदेश में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। एक बात और इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय कोई भी कानूनी विवाद में फंसने से, पड़ने से बचने की कोशिश करें। आप झगड़े विवाद से एकदम दूरी बनाकर रखें, सब आपका समय बेहतर रहेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो खेल से जुड़े हुए हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या कानूनी मामलों के सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, या इस तरह के पद पे हैं, या डिफेंस सेक्टर पद पे हैं, प्रबंधक है। ऐसे लोगों के कैरियर से जुड़े कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। मतलब इस समय आप अपने कार्य में, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे और आपका बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी आदि में बहुत बेहतर समय है। इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ निगेटिव बातों का ध्यान रखें, जैसे कि क्रोध से काम बिगड़ेगा। कहीं भी क्रोध ना करें। कोई भी काम सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में बिल्कुल ना करें, अभिमान ना करें, ईगो से काम ना करें। और भाई बहनों से किसी बात को लेकर नाराज़गी होने की संभावना भी बन रही है। आपके घर के भाई बहन ही आपके लिए जैसे कुछ बात कहेंगे, आपको बुरा लगेगा, वो बात ही ऐसा करेंगे, आपको बुरा लगेगा। इसलिए थोड़े से ध्यान रखें, ऐसी बातों से खुद को अलग रखने की कोशिश करें, सब अच्छा होगा। सबसे शुभ समाचार तो आपको बता दें, संतान से जुड़ा हुआ मिलेगा। संतान प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरक्की, संतान की मतलब कुछ भी संतान से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा धार्मिकता आपके अंदर आएगा, धार्मिक झुकाव होगा। ये आपका अच्छा समय है। यहाँ तक कि मित्रों, आप इस समय अपने धर्म कर्म के कार्य में तो लगेंगे ही, समाज में सम्मान भी आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए काफ़ी अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शनि से संबंधित उपाय करते रहें। आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता और उन्नति ज़रूर प्राप्त होगा। ये ना सोचे कि शनि की 7.5 चल रही है, बिल्कुल भयभीत ना हो। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।